तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? वेरी गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा हिंदी का चैप्टर। यस बच्चों, पहला हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? रेल चली। वो हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया था। और आप तो बड़े ही इंटेलिजेंट हो, इसीलिए आज हम फिर से दूसरा चैप्टर पढ़ने आ गए। कौन सा है? चुनमुन। हाँ, हिंदी का दूसरा चैप्टर। बड़े ही मजे से, इंजॉयमेंट के साथ, खेल खेल के साथ, कहानी कहानी सुनते सुनते इस चैप्टर को भी हम आसानी से खत्म कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर। कौन सा है? हाँ, चुनमुन। चुनमुन हमारा दूसरा चैप्टर है। इसमें हम ना एक कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी। इस कहानी से हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ओके, क्या आपको कहानी सुननी पसंद है? वेरी गुड, मुझे पता था आपको कहानी सुननी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूँ, इसी चैप्टर की कहानी। ओके, ठीक है। इसकी रीडिंग करेंगे और हम इसको समझेंगे और हम इसकी कहानी आपको बताएंगे। ओके, आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सुनिएगा। चुनमुन। चुनमुन क्या है? चुनमुन बत्तख का बच्चा था। बड़ा ही नटखट था, बिल्कुल आपकी तरह। बड़ा ही चुलबुला था, वो भी आपकी तरह। चुलबुला पता है आपको क्या होता है? तो एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकता। जैसे आप लोगों को मम्मी बोलती है ना, बेटा यहाँ से कहीं मत हिलना, लेकिन आप क्या करते हो? मम्मी की बात नहीं सुनते और चुलबुले हो जाते हो। इधर से उधर, उधर से इधर मस्ती करनी होती है ना। हाँ, वो गंदी बात होती है, बैड मैनर्स। मम्मी की बात सुननी चाहिए ना। वही आपको इसमें हम बताएंगे। एक चुनमुन है, एक बत्तख का बच्चा है। वो चुलबुला है, मतलब वो अपनी मम्मी की बातें नहीं सुनता। वो बैड मैनर्स है। तो क्या होता है? चुनमुन बत्तख का बच्चा था, बड़ा ही नटखट और चुलबुला था। चुनमुन और उसके भाई बहन रोज माता के साथ, अपनी मम्मी के साथ दाना चुगने जाते थे। माँ उसको समझाती थी, चुनमुन यहाँ वहाँ मत जाया करो, यहाँ वहाँ मत भागा करो, सबके साथ रहो नहीं तो खो जाओगे। मम्मी क्या समझाती थी बत्तख की, मतलब चुनमुन की? बेटा हमारे साथ रहा करो, इधर उधर मत जाया करो वरना खो जाओगे। आपकी मम्मी कहती है आपको जब कहीं बाहर ले जाती है कि बेटा हाथ पकड़ के रखा करो वरना खो जाओगे। ऐसे ही बत्तख की मम्मी चुनमुन को यही बताती है, बेटा इधर उधर मत जाओ, हमारे पास ही रहो वरना खो जाओगे। उसके आगे क्या बोलता है? खो जाओगे। चुनमुन हाँ कहता और फिर इधर उधर भागने लगता। वो कहता है ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका उल्टा करता था चुनमुन। क्या करता? मम्मी को तो बोल दिया नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इधर उधर भागता रहता था। फिर एक दिन चुनमुन और उसके भाई बहन बगीचे में दाना चुग रहे थे। जो चुनमुन था बत्तख का बच्चा और उसके और भाई बहन एक बगीचे में दाना चुग रहे थे, खाना खा रहे थे, मतलब दाना चुग रहे थे। तभी चुनमुन की नजर एक सुंदर सी तितली पर पड़ गई। चुनमुन की नजर किस पे पड़ गई बच्चों? एक प्यारी सी तितली पर, जो कि एक फूल पर बैठी थी। वह तितली की ओर बढ़ा। तो चुनमुन है तितली को देखा, अरे ये तो बहुत प्यारी चिड़िया है। सॉरी, चिड़िया नहीं, वो तितली है। तो उसने क्या बोला, अरे ये तो बहुत प्यारी तितली है। ठीक है, वो तितली की तरफ भागा, तितली की ओर बढ़ा। वो तितली तभी दूसरे फूल के ऊपर उड़कर बैठ गई। उसको लगा कि मुझे खतरा है, वो दूसरे फूल पर बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ? जो चुनमुन है वो क्या बोली, अरे रुको रुको मुझे तुमसे बात करनी है। कहते हुए चुनमुन उसके पीछे भाग रहा था। चुनमुन क्या कर रहा था? अरे तितली भाई रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, ये कहते हुए उसके पीछे भाग रहा था। फिर लेकिन तितली ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, और वह एक फूल से दूसरे फूल पर और दूसरे फूल से तीसरे फूल पर उड़ती रही। चुनमुन उसके पीछे पीछे भागता रहा। भागते भागते चुनमुन बच्चों, भागते भागते चुनमुन्ना थक गया। वह जैसे ही सुस्ताने के लिए रुका, आपको पता है प्यारे बच्चों सुस्ताना क्या होता है? जब आप थक जाते हो, थोड़ा रुक जाते हो ना रेस्ट के लिए, उसी को ही, रुकने को ही, थोड़ा आराम करने को ही सुस्ताना कहते हैं। तो जब चुनमुन भागते भागते तितली के पीछे थक गया, तो वो क्या हुआ, थोड़ी देर रुककर सुस्ताने लगा। तितली दूर उड़ गई।
अब चुनमुन ने यहाँ वहां देखा, भागते भागते वह बहुत दूर आ गया था, और न तो उसे उसकी माँ दिखाई दी और न ही उसके भाई बहन। खुद को अकेला महसूस कर कर चुनमुन घबरा गया। बेटा, जब चुनमुन बहुत दूर आ गया था, वो सुस्ताने के लिए रुका। उसने इधर उधर देखा, और इधर उधर देखकर उसने अपने आप को अकेला पाया। अरे, मेरे भाई बहन तो मेरे पास थे, मैं तो बहुत दूर आ गया, मैं खो गया हूँ। चुनमुन ने ऐसा सोचा और वो घबराने लगा। पास में ही चुनमुन के, जहाँ पे चुनमुन सुस्ता रहा था, और वहां पे पास में ही एक गाय चर रही थी। गाय अपनी घास खा रही थी। उसने गाय से पूछा, बत्तख के बच्चे यानी चुनमुन ने गाय से पूछा, तो क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? गाय बोली, मैं तुम्हारी माँ को जानती ही नहीं, तो देखूंगी कहाँ से? तो चुनमुन को एक बकरी दिखाई दी। गाय ने तो बोल दिया कि मैं आपकी मम्मी को तो जानती नहीं हूँ, तो मैं आपकी मम्मी को देखूंगी कहाँ से? तो फिर जो चुनमुन है, उसने एक बकरी को देखा। बकरी उस बकरी से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? बकरी ने भी उसी की माँ को नहीं देखा था, मतलब बकरी ने भी उसकी माँ को नहीं देखा था। फिर चुनमुन ने घोड़े से पूछा, भैंस से पूछा, और वहां के गधे से पूछा कि क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? तो सभी एक ही बात बोलते हैं कि नहीं, मेरी माँ, मतलब तुम्हारी माँ को हमने नहीं देखा। फिर चुनमुन घबरा जाता है। अब मैं तो बिल्कुल खो गया हूँ, अब क्या होगा? चुनमुन पूरा खो गया है, रोने लगा, घबराने लगा। लेकिन जोर जोर से जब वो रोने लगा, पेड़ पर बैठी एक प्यारी सी चिड़िया उसकी मदद करने के लिए नीचे आई और बोली, रो मत बच्चे, रो मत बच्चे, चलो हम तुम्हारी माँ को बगीचे में खोजते हैं। हाँ, चिड़िया पेड़ से नीचे आके चुनमुन को बोली, बेटा रो मत, हम दोनों मिलके तुम्हारी माँ को खोजेंगे पूरे बगीचे में। हाँ, तो उसने फिर क्या हुआ, चिड़िया और चुनमुन अपनी माँ को खोजने लगी, पूरे बगीचे का गोल चक्कर लगा के। मतलब पूरा बगीचा घूमने के बाद एक बगीचे के दूसरे कोने में चुनमुन को अपनी माँ दिखाई दी। हाँ बच्चों, चुनमुन को अपनी माँ दिखाई दी। माँ और चुनमुन के भाई बहन उसे ढूंढ रहे थे। जैसे कि चुनमुन खो गया था, तो उसके माँ और उसके भाई बहन जो उसके साथ चल रहे थे, इन द सेंस वहाँ पे दाना चुग रहे थे। चरना बेटा गाय को होता है। जो छोटी छोटी पशु पक्षियाँ होती है, वो क्या करते हैं, जो पक्षियाँ होती है ज्यादातर, ठीक है, वो क्या करती है, वो दाना चुगती है। तो जो पशु होते हैं बड़े, वो क्या करते हैं, वो चरते हैं। इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया? दाना चुगना, दाना कौन चुगता है? जो पक्षियाँ होती है, छोटी छोटी मुर्गियाँ, पक्षियाँ, फिर अपनी बत्तखें, ये जितने भी हमारे पक्षी होते हैं, ये क्या करते हैं, दाना चुगते हैं। और चरता कौन है? जो पशु होते हैं, जो बड़े पशु होते हैं, छोटे पशु से बड़े पशु तक क्या होते हैं, वो चरते हैं। और दाना कौन चुगता है? पक्षियाँ। वेरी गुड। हाँ, हम कहाँ पे थे? चुनमुन को अपने भाई बहन और माँ दिखाई दी। कहाँ पे? बगीचे के दूसरे कोने में। चुनमुन भागकर अपने माँ के पंखों के पीछे छुप गया। इतनी देर से वो घबरा गया था कि मैं तो खो गया हूँ बगीचे में, और जैसे ही उसको अपनी माँ दिखी, वो उसके पंखों में, जो बत्तख के पंख होते हैं, वो चुनमुन अपनी मम्मी के पंख के नीचे जाके छुप गया और रोने लगा कि मम्मी मैं तो खो गया था, और ऐसे। फिर क्या हुआ? माँ ने चिड़िया को धन्यवाद कहा। किसने बेटा? माँ ने। किसकी? चुनमुन की। चुनमुन की माँ ने, जो चिड़िया थी जिसकी वजह से उसकी माँ मिली है, वो चिड़िया पेड़ से उतर के चुनमुन के पास आई। चुनमुन को रोता हुआ देखकर बोली, बेटा रो मत, हम दोनों तुम्हारी माता को खोजेंगे। फिर पूरा बगीचा खोजा। एक कोने में उसके भाई बहन चुनमुन के और माँ, उनको एक कोने में मिली कि यहाँ पे बगीचे में। ओके, तो जब वो उनके पास गए, तो फिर क्या हुआ, जो चुनमुन की माता थी, बत्तख, उसने चिड़िया को थैंक यू बोला, मतलब धन्यवाद बोला। और फिर चुनमुन ने रोते हुए अपनी माँ से वादा किया, माँ अब मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखा, इस चैप्टर से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है बच्चों,
कि हमें अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए। अगर कहीं हम भीड़ के इलाके में जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो तो हमें अपने मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम खो सकते हैं। तो इस चैप्टर से हम यही सीखे हैं। ठीक है, इसका भी अभ्यास कर लेते हैं जैसे हमने पिछली बार अभ्यास किया था। ओके, वेरी गुड, आप बहुत काफी इंटेलिजेंट हो। आइए अभ्यास कर लेते हैं। तो हमें अभ्यास के लिए पहला क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा हुआ है, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। हाँ, हमने ये पूरी कहानी पढ़ी बच्चों, ये वाली, इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे कि सुस्ताना, बत्तख, बगीचा, ढूंढना, चुलबुला। क्या इन शब्द का मतलब आपको पता है? हाँ, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप गुड बच्चे हो, इसीलिए। ठीक है, आप तो 2 मिनट में बता दोगे। हाँ, तो बच्चों जैसे कि तितली, आपको तो पता ही है। सुस्ताना, चुलबुला, ढूंढना, धन्यवाद, हिम्मत, ये कुछ हिंदी के शब्द है जो आपने सुने होंगे पहले भी, और कुछ बच्चे अभी भी सुन रहे होंगे नया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सब पता है, आप इंटेलिजेंट है। जिस बच्चे को नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, आपके सर है, आप बताएंगे। जैसे कि हिम्मत, बच्चों हिम्मत का मतलब आपको पता है? साहस। साहस, आप में कितनी हिम्मत है? आप में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, आप तो किसी भी काम से नहीं घबराते, आपको तो सब पता है। हाँ, आप में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तो हिम्मत का मतलब होता है साहस। वेरी गुड। अब आता है सुस्ताना। क्या आपको सुस्ताना का मतलब पता है? हाँ, क्योंकि आपको तो पता है, अभी मैंने आपको बताया। सुस्ताना का मतलब होता है आराम करना। जैसे कि हम कोई बहुत तेज दौड़ते हैं, हम थक जाते हैं, थकने के बाद हम ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड बच्चों, सुस्ताने का मतलब हो गया आराम करना। फिर आता है नया वर्ड मदद। मदद तो आपको पता ही होगा, आप एक दूसरे की मदद करते हो ना। वेरी गुड, आप अपने फ्रेंड की मदद करते हो, जरूरतमंद की मदद करते हो। मदद का मतलब हेल्प करना, मतलब सहायता, सहायता करना। अब वही सब, चुलबुला, बिल्कुल जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आप बहुत चुलबुले हो। मतलब आप किसी की बात नहीं मानते ना, एक जगह पे कभी बैठ नहीं पाते, कभी इधर मस्ती करनी है, कभी उधर मस्ती करनी है, तो मस्ती करते रहते हो, है ना। जो बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती करता है उसको क्या कहते हैं? उसे चुलबुला कहते हैं। मतलब उसमें मस्ती बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मस्ती करता है, तो उसको क्या कहते हैं? चुलबुला। क्या आप चुलबुले हो? बताओ मुझे। हाँ, मुझे पता है आप चुलबुले हो, वेरी गुड। बट ये बैड मैनर्स है, ज्यादा चुलबुले नहीं रहना चाहिए, मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए। ओके, वरना आप चुनमुन की तरह खो सकते हो, है ना। आपने तो बड़ी जल्दी से 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, वाह, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा अभ्यास, इसमें बच्चों हमें, जो हमने कहानी पढ़ी है, तुमने कहानी तो पढ़ ली, तुमने कहानी पढ़ ली, मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब बताओ कि कहानी के बारे में लिखे गए वाक्य सही है कि गलत। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ लाइन दी हुई है कहानी से उठा के, सिर्फ आपको याद रखना है। आपको कहानी याद है ना, जो मैंने अभी बताई, आपको पढ़ाकर बताया। हाँ, आपको सिर्फ ये बताना है, अरे ये कहानी में तो नहीं था, मतलब ये गलत है। हाँ, ये कहानी में हमने सुना है, ये सही है। इस तरीके से सही और गलत में आपको सिर्फ जवाब देना है। दोगे ना बच्चों? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बहुत गुड स्टूडेंट हो, गुड बच्चे हो, वेरी गुड। हाँ बताइए, मैं पूछता हूँ आपसे बच्चों, जो चुनमुन है वो मुर्गी का बच्चा था? क्या चुनमुन मुर्गी का बच्चा था या बत्तख का बच्चा था? याद आया? हाँ, आप तो बोलोगे कि सर वो तो बत्तख का बच्चा था। फिर क्या चुनमुन मुर्गी का बच्चा था? क्या ये वाक्य सही है? वेरी गुड बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है, ये वाक्य गलत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ गलत का निशान लिखेंगे, है ना। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ गलत लिख देंगे। अब एक और, गाय ने चुनमुन को सींग मारा।
क्या गाय ने चुनमुन को सींग मारा था कहानी में? क्या मैंने बताया आपको कहानी में कि गाय ने सींग मारा? जब चुनमुन ने गाय से पूछा क्या आपने मेरी माँ को देखा है, तो गाय ने क्या सींग मारा था? नहीं ना। हाँ, नहीं मारा था। तो ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है ना? हाँ। अब तीसरा, चुनमुन की मदद चिड़िया ने की। क्या ये कहानी में आपने सुनी है? चुनमुन की मदद चिड़िया ने की थी। हाँ, क्योंकि जब चुनमुन रो रहा था तो चिड़िया पेड़ से नीचे आके बोला चलो हम तुम्हारी माँ को खोजते हैं। तो चुनमुन ने मदद की, चुनमुन की मदद की चिड़िया ने। वेरी गुड। ये क्या है? ये वाक्य एकदम सही है। अब आ जाता है चौथे पे। चुनमुन खेत में धान चुग रहा था। क्या कर रहा था चुनमुन? धान चुग रहा था। क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ बच्चों, चुनमुन क्या कर रहा था और कहाँ पे कर रहा था? वेरी गुड। चुनमुन तो बगीचे में दाना चुग रहा था, लेकिन वाक्य में क्या लिखा है? चुनमुन खेत में धान चुग रहा था। इसका मतलब ये वाक्य तो गलत हो गया। हाँ, ये वाक्य गलत हो गया। आप तो काफी इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हाँ, अब आते हैं अपने लास्ट पे। इसमें क्या पूछा है? एक सुंदर तितली फूल पर बैठी थी। बताइए, क्या ये वाक्य सही है? एक तितली सुंदर सी, क्या वो फूल पे बैठी थी कहानी में? जो मैंने आपको ऊपर कहानी बताई, क्या उस पे बैठी थी? वेरी गुड, बैठी थी। उसी को तो देख के चुनमुन उस तितली से बात करने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। और तितली एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जा रही थी। वेरी गुड, ये वाक्य एकदम सही है। अरे वाह, आपने तो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट है, इतनी जल्दी 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों? नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। हाँ ठीक है, देते हैं, क्योंकि आप तो बहुत प्यारे और इंटेलिजेंट बच्चे हो। हाँ, इसमें क्या पूछा हुआ है बच्चों? चुनमुन कौन था? आप बताओगे चुनमुन कौन था हमारी कहानी में? वेरी गुड, बत्तख का बच्चा। चुनमुन कौन था? बत्तख का बच्चा था। वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है? वह बगीचे के किनारे में क्यों गया था? जो हमारा चुनमुन था वो बगीचे के किनारे क्यों गया था मेरे प्यारे बच्चों? वो बगीचे के किनारे पे दाना चुगने के लिए गया था। किस लिए गया था? दाना चुगने के लिए। तो हम अपनी सीट पे क्या लिखेंगे? चुनमुन बगीचे के किनारे में दाना चुगने गया था। वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? चुनमुन माँ से दूर क्यों चला गया था? ओ, माँ से दूर क्यों चला गया था मेरे प्यारे बच्चों? वहां से दूर क्यों चला गया था? बताओगे आप? आपको पता है क्योंकि आपने कहानी पढ़ी हुई है। चुनमुन माँ से दूर तितली के पीछे चला गया था, है ना? माँ से दूर क्यों गया था? क्योंकि वो तितली के पीछे भाग रहा था, तितली से बात करना चाह रहा था, इसीलिए वो माँ से दूर हो गया था। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुनमुन रोने क्यों लगा? आपको पता है चुनमुन रोने क्यों लगा था कहानी में? हाँ, आपको पता है क्योंकि आपने कहानी बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है। चुनमुन अकेला महसूस कर रहा था। जब वो अपनी माता से दूर हो गया था और जब वो खो गया था, अकेला महसूस कर रहा था। जब वो रोने लगा था, तो यहाँ पे क्या लिखना है? चुनमुन अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और घबरा रहा था, इसीलिए चुनमुन रोने लगा। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो मेरे प्यारे बच्चों। आते हैं नेक्स्ट पे। चुनमुन ने किस किस से माँ का पता पूछा? क्या आपको पता है कहानी में, याद है आपको कि जब चुनमुन खो गया था तो उसने किस किस से पूछा था कि क्या आप मेरी माता को जानते हो? हाँ, आपको पूरा पता है, बताओगे? वेरी गुड, गाय से और गधे से। वेरी गुड, घोड़े से, भैंस से, बकरी से। वेरी गुड, इन पांचों का नाम आपको यहाँ पे अपनी सीट पर लिख देना है, अपनी बुक सीट पर। वेरी गुड। फिर पूछता है, चुनमुन की मदद किसने की? आपको पता है
जब चुनमुन हो गया था कि कोई बोल रहा था कि हम आपकी माता को नहीं जानते, जब किसने मदद की थी? वेरी गुड, चिड़िया ने मदद की थी। पेड़ से नीचे आकर से बोला था, मत रो बच्चे, हम दोनों आपकी माता को खोजेंगे, मैं और तुम। चलो, बगीचे के किनारे में आप दूसरे कोने पे मिल गए थे ना, आपको याद है? कहानी याद आ रही है? वेरी गुड, वही यहाँ पे लिखना है कि चिड़िया ने चुनमुन की मदद की थी। वाह, आपने तो चौथा नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हम तो नए क्वेश्चन पर आ गए, पांचवे पे। पाठ में ना इन शब्दों से वाक्य लिखे हैं। वाक्य आपको पता है? सेंटेंस, एक लाइन, इस शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाया हुआ है। ओके, अब अपने वाक्य बनाओ। ये शब्द दे दिए हैं, एक वाक्य बनाना है। ये दाना है, दाने से क्या वाक्य बनाओगे? उसमें तो दाने से हमने क्या वाक्य पढ़ा था अपनी कहानी में कि चुनमुन बगीचे में दाना चुगने गया है। मतलब दाने से चुनमुन बगीचे में दाना चुगने गया है, एक पूरा वाक्य बना दिया था। लेकिन इसमें हमें अपने शब्दों में बनाना है। जैसे कि आपका नाम किसी का रियांश होगा, है ना? है किसी का नाम रियांश? हाँ, मुझे पता है आपका नाम रियांश है। तो कैसे लिखना है? रियांश ने बगीचे में चुनमुन को दाना डाला। वेरी गुड, क्या बन गया? आपने अपने ही शब्दों में वाक्य बना दिया इस शब्द का प्रयोग करके। ऐसे ही बगीचे से, चुलबुला से, मदद से, इन शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य बनाना है। बनाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल, मुझे आप पे विश्वास है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। वेरी गुड। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, रियांश ने बगीचे में दाना डाला, तो एक प्रयोग हो गया ना, एक दाना का लेके आपने अपने शब्दों में एक वाक्य बना लिया। बगीचा कर सकते हो, रियांश बगीचे में आम तोड़ने गया। ऐसे ही चुलबुला, रियांश बहुत चुलबुला बच्चा है। रियांश ने ना अपने एक मददगार, मतलब जिसको मदद चाहिए थी, जरूरतमंद, रियांश ने एक जरूरतमंद दोस्त की मदद की। ये तो मैंने सारे करा दिए। ओ, अब आप क्या करोगे? डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, ये तो करा दिए, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में मिलेगा, है ना? जैसे मैंने नया नया वाक्य बनाया ना, आपको अपने शब्दों में और वाक्य बनाने हैं। लिखोगे ना, मुझे पूरा विश्वास आप जरूर करोगे। अरे वाह, पांचवा भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नए क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नया क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पाठ में जितने भी नाम आए हैं उन्हें ढूंढ कर लिखो। इस पाठ में, इस कहानी में कितने नाम आए हैं आपको याद है? गिनो, शुरू से गिनो। चुनमुन करके एक नाम आया था, याद है आपको? गाय का नाम आया, बकरी का नाम आया, घोड़े का नाम आया, भैंस का नाम आया, चिड़िया का नाम आया। आया? वेरी गुड, आया। वही सब हमें इस सीट पर लिखना है। अरे वाह, आपने तो 6 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा हुआ है? इस कहानी में जो भी जैसे कि इस कहानी में इन शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाया था। मतलब कि इन शब्दों को कहानी में से उठाया गया है। क्या हम बता सकते हैं कि ये शब्द कहाँ से उठाए हुए हैं? इधर उधर, मतलब यहाँ वहाँ। ये कहानी में हमने पढ़ा था, आपने रीडिंग लगाई थी ना मेरे साथ? हाँ, कहाँ पे पढ़ा था? कि जब उसकी माता ने कहा था कि उधर उधर मत जाओ, मत जाना। फिर एक बार और आया था कि जब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, जब उसने इधर उधर देखा चुनमुन ने, वो घबरा गया। याद आया? वेरी गुड, हाँ, ये कहानी से लिया गया है। ये सब पीछे पीछे, ये शब्द भी आया है। ये कहाँ से आया है? कहानी से ढूंढ के निकालना है। कहाँ से आया है? तितली के पीछे चुनमुन पीछे पीछे, तितली के पीछे पीछे भागा जा रहा था। तितली के पीछे पीछे भागा जा रहा था, मतलब इस वाक्य से ये पीछे पीछे आया है। तो मतलब हमें यहाँ पे कहानी में से खोज कर यहाँ पे पूरा वाक्य लिख देना है। लिख दोगे ना? वेरी गुड, ये आपका दूसरा होमवर्क। वेरी गुड।
दोस्तों अब पता है क्या करना है? हाँ, हमें तो पता है क्या करना है। हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत। कैसे बताओगे? क्योंकि आपने तो स्टोरी पढ़ी हुई है। वेरी गुड, आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, आपको सब पता है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा वाक्य इसमें सही है और कौन सा वाक्य गलत है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। इसमें बोला है माँ ने चिड़िया को धन्यवाद कहा। क्या माँ ने चिड़िया को धन्यवाद कहा था? याद है आपको कहानी में? अरे हाँ, कहा तो था। माँ ने चिड़िया को धन्यवाद कहा था। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो हम इसमें ट्रुथ कर देंगे, मतलब सही कर देंगे कि ये वाक्य सही है। दूसरा वाक्य मेरे प्यारे बच्चों, माँ ने चुनमुन को समझाया। क्या माँ ने चुनमुन को समझाया था? हाँ, माँ ने तो चुनमुन को समझाया था कि बेटा इधर-उधर मत जाना वरना खो जाओगे। वेरी गुड। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही है। गुड। दोस्तों, तितली उड़कर दूर चली गई। क्या ये वाक्य सही है? क्या आपने इस कहानी में सुना था? क्या पढ़ा था इस कहानी में कि ऐसा कोई वाक्य आया था कि तितली उड़कर दूर चली गई? बिल्कुल आया था सर। वेरी गुड। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तितली उड़कर दूर चली गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, चिड़िया ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या चिड़िया ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? याद करो, क्या ऐसा वाक्य आया था हमारी कहानी में? चिड़िया ने चुनमुन को कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यस, बिल्कुल कहा था। वेरी गुड। ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो बच्चों। वेरी गुड। अब आता है चुनमुन खेत के किनारे दाना चुग रही थी। क्या चुनमुन खेत के किनारे दाना चुग रही थी? याद करो। नहीं ना? वेरी गुड, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। जो हमारी चुनमुन थी वो दाना तो चुग रही थी, लेकिन वो बगीचे में चुग रही थी, खेत में नहीं। तो ये वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि चुनमुन बगीचे में दाना चुग रही थी, खेत में बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाक्य हमारा गलत है। अब आ जाता है लास्ट। गाय बोली मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानती। क्या ऐसा बोली थी गाय? हाँ, बोली तो थी। गाय ने, जब चुन्नू ने गाय को पूछा क्या आप मेरी माँ को जानती हो? गाय ने बोला मैं तो आपकी माँ को जानती ही नहीं, तो मैंने आपकी माँ को कहाँ देखा? नहीं देखा। इसीलिए ये वाक्य बिल्कुल सही है। गाय ने कहा था चुनमुन को कि मैं आपकी माँ को नहीं जानती। वेरी गुड, आपको तो सब पता है मेरे प्यारे बच्चों। आपने तो 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब इतनी जल्दी हम 9th क्वेश्चन पर आ गए। वाह। ठीक है, 9th क्वेश्चन का देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बच्चों, इसमें लिखा है नीचे दिए शब्दों को पढ़े। ये जो शब्द दिए हैं इनको पढ़िए और उनके लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करें। इस पाठ में ढूंढ सकते हो या नहीं? बताओ, ढूंढ सकते हो? जैसे बकरा है, क्या इसका स्त्रीलिंग मतलब फीमेल जेंडर पता है आपको? वेरी गुड। क्या आपको पता है कि फीमेल जेंडर मेल जेंडर क्या होता है? जैसे कि बेल है, बेल का फीमेल जेंडर गाय होता है। फीमेल जेंडर मतलब, देखो बच्चों, जिसका नाम क्या है, आपका नाम रियांश है, क्या आप एक बेबी बॉय हो? वेरी गुड। आप क्या हो? मेल जेंडर हो। ओके। अब किसी बेटी का नाम, प्यारी सी बच्ची का नाम क्या है? बताओ। आरू हो सकता है, पीयू हो सकता है, कितने सारे प्यारे प्यारे नाम हैं। क्या वो जो बेबी गर्ल्स है, क्या वो क्या है? वो फीमेल जेंडर है। अब आपको समझ में आ गया कि मेल जेंडर क्या होता है। जो मेल जेंडर होते हैं वे बेबी बॉय होते हैं, और जो फीमेल जेंडर होते हैं बेबी गर्ल होती है। या फिर आपकी जो मम्मा है वो क्या है? वो फीमेल जेंडर है, क्योंकि वो क्या है? वो फीमेल है। और जो आपके पापा है वो क्या है? वो मेल जेंडर है। क्यों? कि वो एक मेल है। वेरी गुड। ऐसे ही हमें इनमें बताना है।
ये क्या है? हमारे एनिमल्स है। एनिमल्स के अंदर भी मेल और फीमेल होती है। इसी प्रकार बैल हमारा क्या है? वो मेल है। तो मेल का फीमेल वर्जन क्या होगा, मतलब फीमेल जेंडर क्या होगा? अगर बैल है, जैसे पापा होते हैं ना, पापा, उनका फीमेल क्या होता है? मम्मी। इसी प्रकार एनिमल्स में भी होता है। बैल, उसका क्या होता है फीमेल में? गाय। वेरी गुड। अब बकरे का आप बता सकते हो फीमेल जेंडर क्या होता है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हो। वेरी गुड। बकरे का फीमेल जेंडर होगा बकरी। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो, काफी जल्दी सीख जाते हो। वेरी गुड। अब चिड़ा का बताइए। हाँ, चिड़ी। ओके, यहाँ पे अपनी सीट पर लिखना है। चिड़े का फीमेल जेंडर चिड़ी। घोड़े का आप बता सकते हैं? घोड़ी। वेरी गुड। गधे का? गधी। वेरी गुड। आपने तो नाइन्थ भी कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं टेंथ पर। ये है हमारा टेंथ क्वेश्चन। क्या है इसमें? चुनमुन अपनी माँ को न पाकर घबरा गया और रोने लगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने मम्मी पापा से दूर हो गए हो, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो या फिर डर गए हो? अगर ऐसा हुआ है तो बताओ, और कैसे डर गए हो तुम, कैसे डर से छुटकारा पाया, तुम्हारा डर कैसे दूर हुआ? वो सब आपको इसमें अपनी स्टोरी को लिखना है अपने बारे में। ओके, वेरी गुड। लिखना जरूर, मुझे आप पे विश्वास है कि आप जरूर लिखोगे। बेटा, मेरी बेटी, प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। आपने इतनी जल्दी चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है, चुनमुन, तितली और चिड़िया। चुनमुन को आप जानते हो? चुनमुन तो अब आपका फ्रेंड हो गया ना, बत्तख का बच्चा, उसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। चुनमुन, क्या आपको चुनमुन की ड्राइंग आती है? क्या आप बत्तख का बच्चा ड्राइंग कर पाओगे, आर्ट कर पाओगे, उसका चित्र बना पाओगे? वेरी गुड, मुझे पता है आप बना लोगे। क्या आप तितली का भी चित्र बना लोगे? हाँ, बिल्कुल बना लोगे। काफी आसान है ना? वेरी गुड। क्या आप चिड़िया का भी चित्र बना लोगे, आर्ट कर लोगे, ड्राइंग कर लोगे? आप कर लोगे। इनमें से किसी एक का, या तो आप तितली बनाओ, या आप चुनमुन को बनाओ, मतलब बत्तख का बच्चा, या फिर चिड़िया। इन तीनों में से आपको जो भी पसंद है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उसको अपनी सीट पर, ड्राइंग सीट पर यहाँ पे बना के चिपकाना है। क्या आप जरूर करोगे ना? वेरी गुड। इसी के साथ जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, हमारा ये चैप्टर जिसका नाम था चुनमुन, ये खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से हमने कितना कुछ सीखा। इस चैप्टर से सीखा कैसे हमें मम्मी पापा की बातें सुननी चाहिए, अगर नहीं सुनेंगे तो चुनमुन की तरह खो जाएंगे, है ना? वेरी गुड, आगे से सुनोगे ना? कोई शरारत नहीं, चुलबुलापन बिल्कुल भी नहीं। आपने आज नया शब्द सीखा, चुलबुला, मतलब शरारती बच्चा। वेरी गुड। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग पढ़ेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चोर पकड़ा गया। आपने कितने आसानी से सीखे ना आज। अब आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, चोर पकड़ा गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, मम्मी पापा की बात मानिए, और हैप्पी हैप्पी गुड मैनर्स के साथ एक गुड स्टूडेंट बनकर रहिए। ओके, बाय।